रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा का यह पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, हाईकोर्ट के इस फैसले को, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से करीब 50,000 लोग प्रभावित होंगे। जिस जमीन को रेलवे की जमीन बताया जा रहा है वहां पर पक्के कंस्ट्रक्शन है, स्कूल है, कॉलेज है, लिहाजा इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर भी बैठे हैं। हल्द्वानी का यह पूरा मामला, जहां पर हजारों परिवार इस वक्त सड़क पर आने की कगार पर है। और चलिए इस वक्त जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में आपको बता दें। बरखा हमारे साथ जुड़ी हैं हल्द्वानी से, अभिषेक सिन्हा गफूर बस्ती हल्द्वानी से जुड़े हैं हमारे साथ, इनके अलावा कुंदन सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले कुंदन, मैं आपके पास आता हूं। बेहद गंभीर ये मामला, हजारों परिवार सड़क पर आने की कगार पर हैं। क्या कुछ अपडेट सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को लेकर? बिल्कुल, सुनवाई लगातार जारी है। जस्टिस संजय कौल के नेतृत्व में सुनवाई चल रही है और सबसे पहले जो याचिकाकर्ताओं के वकील है उनके तरफ से ये पक्ष रखा गया कि 50,000 लोगों को रिहेबिलिटेशन का सवाल है, सालों से रह रहे हैं और सरकार 7 दिन के अंदर कैसे नोटिस दे सकती है, वैसा वेदर है, कंडीशन इतना हार से, और उनके पक्ष को सुना नहीं गया। लगातार जो याचिकाकर्ता के वकील वो लगातार कह रहे हैं कि उनके पास जमीन के वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सालों से परिवार रह रहे, वहां पर उनका हैबिटेशन से, स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, और लगातार सालों से लोग रहते हुए लेकिन उनके पक्ष को सुना नहीं गया। वहीं एसजी ऐश्वर्या भाटी के तरफ से ये लगातार कहा गया कि ये रेलवे की जमीन है और रेलवे उसका लीगल ऑक्यूपेंट है और लगातार वो इलीगल तरीके से लोग ऑक्युपाई गए, और अब जो रेलवे का एडजॉइनिंग स्टेशन है काठगोदाम, वहां पे एक्सपेंशन की जगह नहीं, इसलिए हल्द्वानी में रेलवे को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत की वजह से लैंड चाहिए और उसको लेकर लगातार ये कोर्ट ने आदेश दिया है और एक वक्त दिया है कि उस वक्त के मुताबिक वो लोग हट सके। कुल मिलाकर दोनों पक्ष अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इन सबों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि 7 दिनों के अंदर कोई 50 से 60 साल से अगर कोई आदमी रहता है, परिवार रहते, हजारों की संख्या में परिवार रहते, वो उनको कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते, कैसे वहां से हटा सकते, और क्या सरकार के पास पुनर्वास की कोई इन्हें योजना थी या नहीं थी, या अगर योजना थी तो सरकार ने अब तक क्या किया, क्या रेलवे और सरकारी जमीनों का डिमार्केशन किया गया, क्या अगर कुछ लोगों ने वो आसपास जिसमें कहा गया है कि उन्होंने जमीन को पट्टा पे खरीदा था, सो उस पट्टे को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो किन हिस्सों में रखेंगे। सो कुल मिलाकर जो मामला था उत्तराखंड हाई कोर्ट का लोगों को एविक्शन का, लोगों को हटाने का, वो लगातार चल रहा है, और जो बचाव पक्ष के वकील है, जो याचिका करता है, वो लगातार कहना है कि उनके पास जमीन के वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, 70-80 साल से लोग रह रहे हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए, अगर हाईकोर्ट उनकी पूरी प्रॉपर बातें सुनता है तो वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को पेश करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि जमीन उनकी जमीन है। लगातार ये ठीक है कुंदन, मैं आपके पास आता हूं। निश्चित तौर पर ये गंभीर मसला, लोगों के अपने तर्क हैं कि अगर इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे तो सरकार की नज़र, अलग अलग पार्टियों की नज़र उन पर क्यों नहीं गई, और क्यों नहीं अतिक्रमण अगर था तो शुरू में क्यों नहीं रोका गया, कैसे वहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन हो गए, कैसे वहाँ पर स्कूल कॉलेज बन गए, कैसे वहाँ पर दूसरी फैसिलिटीज़ रेडी हो गई, ये तमाम बातें हैं। बरखा, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास कुछ लोग हैं, ज़रा बातचीत करिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या लोगों की उम्मीद है, क्या लोगों की बातें हैं, ज़रा उनसे बातचीत करिए। बरखा, आवाज आ रही है आपको? राकेश, आपका सवाल शायद मुझसे था, पीछे धुआं का दौर लगातार जारी है तो आवाज सुनना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। पहले आप तस्वीरें यहाँ पर देख लीजिए, सुबह से ही यहाँ पर जो ये लोग हैं उनका धुआं का दौर यहाँ पर जारी है, पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है सुरक्षा के लिहाज से, और इन लोगों का ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, समझने की कोशिश यहाँ पर लोगों से करेंगे कि क्या उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, सुनवाई शुरू हो गई, क्या उम्मीद है आपको, स्टे लगेगा, क्या कुछ होगा? अभी देखिए लोग अभी बात करने से भी बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर देखिए पीछे की तस्वीरें आप एक बार देखिए, आप एक बार यहाँ का देखिए, आपको पूरी की पूरी तस्वीरें यहाँ से मैं दिखा देती हूँ राकेश। पूरी की पूरी ये गफूर बस्ती की बात हो, इंदिरा नगर हो, और चाहे यहाँ पर
की भीड़ यहाँ पर जमा हो रखी है। इसी तरह से लोग जो है वो सुबह से बाहर निकले हुए हैं। एक एक बात पर नजर उनकी है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल किस तरह से सुनवाई चल रही है, क्या कुछ बातें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए सड़क के उस पार भी पूरी यहाँ पर कतार लोगों की नजर आ रही है और उम्मीद जाहिर तौर पर इन लोगों को यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला है वो इन लोगों के हक में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, चलिए बरखा मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अभिषेक आपके पास भी मैं आता हूं, उससे पहले मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अनिला सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी दुबे वकील हैं, इनके अलावा दुष्यंत नगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अनिला जी मैं आपके पास आता हूं क्योंकि राज्य में वहां पर आपकी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में जो याची पहुंचे हुए हैं उनका कहना है कि इतने सालों से वो वहां पर रह रहे हैं, किसी की नजर नहीं गई, दूसरा टर्म आपका है। दूसरी बात कि अगर आप लोग हटा देते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के का जो रुख रहता है उसके बाद तस्वीर साफ होगी, उनके पुनर्वास की कोई योजना, ये हजारों लोग कहां जाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सरकारें आई गई और क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया जब 29 एकड़ से लेकर यानी 29 एकड़ पे कब्जा था उसको बढ़कर वो 78 एकड़ पे कब्जा हो गया, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो यहाँ पर मैं थोड़ी बात ये कहना चाहूंगी कि 2007 से इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, 1000 से ज्यादा नोटिस दे दिए गए, पर होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और उसके बाद पता चलता है कि दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। और हम जानते हैं अगर दोनों में भी कंपैरिजन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो टेन्योर है वो काफी रहा है, केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी अगर कंपैरिजन करते हैं। हाँ, इस बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुनकर आई और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोर्ट के कहे अनुसार मजबूती से ये एविक्शन कराना चाहते हैं, ये एनक्रोचमेंट को हटाना चाहते हैं। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं ना कि जब दिल्ली में भी अगर आप दिल्ली स्टेट की अगर आप बात करते हैं तो जहाँ पे ये वियतनामी सिंगापुर एम्बेसी है उसके बगल का भी जितनी जमीन है जहाँ कभी इराकी एम्बेसी बननी थी वहां पर भी पूरा एनक्रोचमेंट हो रखा है। तो ये बहुत सोची समझी साजिश होती है ऐसे राजनीतिक दलों की जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट करना चाहते हैं। अनिला जी मैं मान रहा हूँ आपकी इस बात से सहमत हूँ, तुष्टीकरण की सियासत हो रही है, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा जा रहा है, ये सारे आपके तर्क अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करता हूं। अगर आप इन लोगों को हटा देते हैं, अगर इंक्रोचमेंट वहां से हट जाता है तो ये लोग कहां जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत ही वाजिब सवाल है और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं। मैं अनिला जी आता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, कुंदन हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, क्या जानकारी? बिल्कुल, इस मामले में स्टे लगाया गया है और स्टे के बाद लगातार हालांकि रेलवे कह रहा है कि रातों रात चीजें नहीं हुई है और लगातार जिस तरीके से पूरी प्रोसेस के आधार पे और पूरी प्रूफ जो डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पे ये निर्णय लिया गया और आप एक सिंगल स्टे नहीं ले सकते। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि हल्द्वानी के लोग हैं, याचिकाकर्ता के परिवार के लोग हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। अभी लगातार जो आप लोगों के याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष दी जा रही थी कि सालों से उनके पक्ष को सही से रखने का मौका नहीं दिया गया, क्या आपको भी लगता है कि मौका नहीं दिया गया? पहली बात तो ये हमें हाई कोर्ट का धन्यवाद, दिल से ईश्वर का धन्यवाद। हमारी जनता रोडों में बैठ के मंदिरों में मस्जिदों में दुआ मांग रही थी कि हमारे साथ में इंसाफ हो। रेलवे हमसे तो कह रहा है कि हमारी जमीन है ये, हम जब पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास सबूत क्या है तो रेलवे बताने को राजी नहीं था। नहीं तो रेलवे आपको क्यों बताएगी? रेलवे तो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी ना। कोर्ट में भी नहीं बताया, कभी कह रही है 29 एकड़, कभी कह रही है 72 एकड़, कहीं पर ले रही है 40 फुट, कहीं पर ले रही है 800 फुट। बट मुझे बताइए कि क्या जो आप तर्क दे रहे हैं कि आपके इस तर्क को हाई कोर्ट में आपके याचिकाकर्ताओं को वकीलों ने नहीं रखा? क्या अब रखा ना? हाँ, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में रखा, सुप्रीम कोर्ट में रखा ना। हाँ। उससे पहले जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा हाई कोर्ट से कि इनकी सुनवाई करिए, छटनी करिए कि कौन इसमें। ने बड़ी खबर बताई है, हल्द्वानी केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी फिलहाल कोई भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां पर नहीं होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जो लोग हजारों लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं या फिर बेघर होने की कगार पर हैं, उनके लिए फौरी तौर पर निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर। कुंदन, एक बार फिर से मैं आता हूं, उसके बाद बरखा मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर अब स्टे लगा दिया है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। हल्द्वानी में अतिक्रमण का ये पूरा मामला। कुंदन, एक बार फिर से ये पूरी अपडेट जानकारी दीजिए, फिर मैं बरखा सीधे आपके पास आता हूं। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पे जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर ये आ रही है
कि हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका जो लगाई गई थी उस पर स्टे लगा दिया गया, यानी कि उस फैसले पे स्टे की वजह से आप सीधे कह सकते हैं कि उन लोगों को राहत मिली है, फौरी राहत है। अगर परमानेंट राहत हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि आप 7 दिनों में किसी को एक जगह से जो 60 साल से 70 साल से 50 साल से जो परिवार रह सकते उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। कोई आपके पास रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, एजुकेशन का प्लान होना चाहिए। हालांकि लगातार रेलवे की तरफ से जो लोग पेश हुए थे, उत्तराखंड सरकार की तरफ से वो लगातार कह रहे थे कि हमने लंबा वक्त दिया है, हम लगातार कह रहे हैं और हमारा जो रिहेबिलिटेशन प्लान होगा, हमारे हटाने का प्लान होगा, हम उचित वक्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत 2-3 बड़ी बहुत साफ कही। उधर याचिकाकर्ताओं के तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनके पक्ष को रखा नहीं गया, उनके पक्ष को ढंग से सुना नहीं गया है और वो लगातार उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस है जो ये कहते हैं कि सुप्रीम जो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो गलत है। वो रेलवे की जमीन नहीं बल्कि पुरखों की जमीन है, बहुत सालों से रह रहे हैं और कम से कम कुछ परिवार तो 100 साल से ज्यादा से वक्त में रह रहे हैं। सो कुल मिला के जो लगातार याचिकाकर्ताओं ने जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, 2 बेंच ने जस्टिस संजय किशन कौल के अध्यक्षता में 2 बेंच की कोर्ट सुनवाई करी थी। उन्होंने फिलहाल रोक लगा दिया है और कहा कि डिमार्केशन का काम पूरा करिए और जो भी एक नोटिस जारी कर दिया। कुंदन में आपके पास आऊंगा, बरखा एक तुरंत आपके पास टिप्पणी, फिर मैं मेहमानों का रुख करूंगा। जरा दिखाइए वहां पर तस्वीर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है, स्टे लगा दिया है हाईकोर्ट का ऑर्डर पर। पीछे की तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से राकेश जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिम रोक जो है हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई गई है, तब से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि इसी का इंतजार कर रहे थे, इसी की उम्मीद कर रहे थे और इसी की बात यहाँ पर की जा रही थी। सुबह से ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से धुआं का दौर है। तस्वीरें जरा एक बार आपको मृत्युंजय यहाँ पर दिखाएंगे और लोगों से समझेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, यहाँ रेलवे की जो जगह है वो रेलवे की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो लोगों को आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट? हम उससे बहुत खुश हैं, इसी की उम्मीद थी। एक बात सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और हमें जो है पूरा भरोसा है अपने सर्वोच्च न्यायालय पे। पहले तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि स्टे किए बगैर आप सारे पक्षकारों की बातें सुन नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब रेलवे ने ये पहले ही कहा कि हमारी 39 एकड़ जमीन कब्जे में थी और उसमें से 10 एकड़ हमने पा लिया है, कुल 29 एकड़ है, तो फिर ये 78 एकड़ जमीन कहां से आई? दूसरी चीज, ये टाइटल सूट है, इसको सिविल कोर्ट के अंदर पहले ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना है। ये पेटिशनर कर्ता ने जानबूझ करके जो पिटीशन लेकर के आए हैं, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको देखेगी कि उस पिटीशन को क्यों इस तरीके से सुना गया। ये तो टाइटल सूट था, इसकी तो शुरुआत सिविल कोर्ट से होनी चाहिए थी और उस पे अपीलेंट कोर्ट में तो पार्टीज को जाना चाहिए। भाई बड़े खुश होंगे इसलिए कि आप लोगों का 10 नेताओं का एक डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। तुष्टीकरण सियासत करने के लिए और समय थोड़ा सा मिल गया जब तक ये मुकदमा चलेगा, जो अनिला जी कह रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कह देना तुष्टीकरण, देश के नागरिकों के साथ ये बहुत बड़े उनके मताधिकारों पर भी पानी फेरना है। इन शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप लोग नहीं करते तुष्टीकरण की सियासत? सुन लें, जिसको करना, जो करना चाहता वो कर रहा है और जिसको करना था वो आज अपील में नहीं गया, सरकार नहीं गई है अपील में। नहीं, आपके हिसाब से कपीश जी वहां पर बहुसंख्यक नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूं, इसीलिए तो मैंने कहा कि उसमें तुष्टीकरण की बात कहां से आती है। मैं बताता हूं कहां से आई। आपकी पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था, आपकी पार्टी ने जो प्रेस रिलीज कपीश भाई जारी किया था, मेरे हाथ में मोबाइल पर है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था, कुंदन में आता हूं, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था 5000 अल्पसंख्यक परिवारों के घरों का ध्वस्तीकरण। सर, अल्पसंख्यक लिखने की क्या जरूरत थी? यानी आपके हिसाब से वहां पर सिर्फ अल्पसंख्यक निकाले जा रहे हैं, बहुसंख्यक आपके लिए मायने नहीं रखते जो सड़क पर आ रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण की सियासत आप लोग कर रहे हैं ना सर? नहीं, हम लोग तो स्वयं में बहुसंख्यक बात नहीं, ये पार्टी का प्रेस रिलीज क्या कहता है? तो हमारी ये मेरी पहली बातें पूरी ध्यान से सुन लें, बीच में टोकेंगे तो फिर हम अपनी बात कैसे कहेंगे? पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं इस चीज को आपको कह रहा हूं कि जो अल्पसंख्यक जिनको आप कह रहे हैं, वहां जिनको कब्जेदार में बताया गया कि रेलवे की जमीन पे कब्जा किया हुआ है,
वो अल्पसंख्यक वहां बहुसंख्यक में है और बहुसंख्यक वहां अल्पसंख्यक। देखिए कपिश भाई, ना तो इतने मासूम आप हैं, ना तो इतना मासूम मैं हूं, और ना तो इतने मासूम इस देश की जनता है जो इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत देख रही है। जब आप अल्पसंख्यक कहते हैं अपने पार्टी के प्रेस रिलीज में, जब सुनिए ना सर, सुनिए सर कपिश भाई, जब आप अल्पसंख्यक कहते हैं, आप सीधे तौर पर ये लिख देते हैं ना प्रेस रिलीज में कि जिन लोगों के घरों का ध्वस्तीकरण हो रहा है उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जोड़ने की क्या जरूरत थी? आपकी मंशा साफ रहती जब आप सीपीएल की देते। क्या वो हमारे आप देश के लोगों को बांटते क्यों हैं सर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में? क्योंकि वहां पर आपको अपने वोट बैंक की सियासत सच्ची दिखाई देती है। एक बार फिर से पढ़िएगा सर, मैं कुंदन के पास जाता हूं, सुनिए कपिश जी, मैं कुंदन के पास जाता हूं, मैं बहुत सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास आपकी पार्टी का ये प्रेस रिलीज होगा सर। आप जरा एक बार फिर से पढ़िए, मैं कुंदन के पास जाता हूं। कुंदन बताइए क्या जानकारी आपके पास? परिवार उसमें देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट ये जरूर है कि इस पूरे मामले में जो पब्लिक जो सार्वजनिक जगहों पे जो अतिक्रमण हुआ है और उसमें जो कानून कहता है और जो राज्य सरकार की कार्रवाई है उससे बैन नहीं किया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार वैलिड तरीके से जो सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हुआ है उसका जो भी कार्रवाई करने की तरीका हो उसमें आप उसको रिहेबिलिटेट करें या फिर कंपनसेट करें या फिर उसको एलोकेट करके किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट करें, वो कार्रवाई चलती रहेगी। और इस पूरे मामले पे जो अगली सुनवाई है वो 7 फरवरी को होनी है। सो ये एक टेक्निकल की जो ब्लैंकेट ऑर्डर था हाई कोर्ट का कि आप सभी लोगों को हटाइए, 7 दिन के अंदर खाली करिए और जो भी तरीके हैं खाली करने के वो अपनाइए, उसमें थोड़ी सी राहत है कि उस ऑर्डर पे भले स्टे है लेकिन जो पब्लिक इंक्रोचमेंट या पब्लिक प्लेस पे जो इंक्रोचमेंट को लेकर एक्ट है राज्य सरकार का वो लागू रहता है। और इसको बताऊं कि आप एक नजारा देखें कि लगातार हजारों की संख्या में लोग आए थे और काफी बड़ी संख्या में लोग आए थे और वो अपने अपने तरीके से इस पूरे फैसले को। ठीक है, चलिए कुंदन मैं आपके पास आता हूं। रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बरखा, मैं आता हूं, जरा एक बार फिर से लोगों से बातचीत करिए क्योंकि अभी स्टे लगा है और साथ ही जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है स्टेट गवर्नमेंट का वो चलता रहेगा। बिल्कुल, जो आगे का काम है पुनर्वास का काम है उसको भी यहाँ पर शुरू करना होगा। लोगों से समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे? खुश हैं आप उससे? बताइए, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक अब लगा दी है और अब ये सारी बातें, मुख्य बातें यहाँ पर कही गई हैं कि बिना पुनर्वास का इंतजाम किए नहीं हटाया जा सकता। जी, यही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, इसी की यहाँ के सब लोगों को उम्मीद थी, इसी के लिए लोग यहाँ पर निकले थे, घरों से सड़कों पर आए थे, घरों से निकलकर, क्योंकि जो जमीन रेलवे द्वारा जो दावा किया गया है वो नाजायज दावा था जिसको कोर्ट ने बिल्कुल माना है। और अगर सरकार को जमीन की जरूरत है, जितने लोगों को उजाड़ना चाहती है उतने लोगों को बसाने का इंतजाम करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखिए स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि आप पुनर्वास करवा दीजिए लेकिन आप हमें वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। मैं चाहूंगा कि जरा घूम कर लोगों से बातचीत करिए और आप उस जगह पर मौजूद है तो जरा ये भी दिखाइएगा कि किस तरीके से वहां पर पक्के कंस्ट्रक्शन तैयार हो गए इतने सालों में। जरा घूम कर लोगों से बातचीत करिए और वहां की तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए। बरखा, बहुत यहाँ जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर लगातार, बिल्कुल राकेश, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर आप देख सकते हैं। राकेश देखिए, ये दूसरी तरफ ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा गफूर बस्ती का ये पूरा का पूरा इलाका है जो ये यहाँ पर आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा था सीधे तौर पर कि ये अवैध तौर पर बनाए गए। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट की ओर से वो आदेश आया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई होती है और उसके बाद अंतरिम रोक लगा दी जाती है। और इसके पीछे देखिए, पीछे की तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच यहाँ पर आप राकेश देख पा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर काफी भीड़ मौजूद थी, सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद थे और इंतजार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन हाँ, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा था लोगों की ओर से बार बार की सरकार को भी यहाँ पर जवाब देना होगा, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे और उसी के साथ साथ सवाल जो है वो लोगों के ऊपर उठ रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला यहाँ पर आया उसी के साथ में खुशी जरूर है। क्या कुछ यहाँ पर लोग कहना चाहते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है। बात कौन यहाँ पर करना चाहता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आया, क्या कहेंगे आप? खुश हैं उससे? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा, जब पता चलेगा कि उन्होंने क्या डिसीजन। अंतरिम रोक लगा दिया, हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जितनी भी बस्ती उनको हटा दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। अब अगली सुनवाई 7 तारीख को होगी। अगर जैसे निष्पक्ष होकर अगर सुप्रीम कोर्ट सुनती, जैसे ये हाई कोर्ट ने जो कार्रवाई करी थी बगैर पब्लिक की सुने और बगैर क्या नाम है रेलवे के नक्शे वक्शे देखे, बगैर रेलवे के कागज देखे बगैर उन्होंने जो फैसला दिया था,
सुप्रीम कोर्ट उस चीज को देखे कि वाकई रेलवे की जमीन है भी या नहीं है। अब यही सारी चीजें जो है देखिए कोर्ट की ओर से देखी जाएंगी। ये सारी भीड़ देखिए इसी फैसले के बाद यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लोग हैं यहाँ पर, आप बातचीत करना चाहेंगे? सब लोग हो रहा है मैडम। हाँ कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, फैसला आया, जनता के हित में आया। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था और 50,000 परिवार जो है उजड़ने से बच गए मैडम। और इसमें खुशी की लहर है और बहुत जो है राहत मिली लोगों को। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पे भी फैसला दिया है और तार्किक आधार पे भी दिया है। दोनों में के डॉक्यूमेंट्स भी हैं लोगों के पास। इस आधार पे भी अपनी उत्तराखंड सरकार से अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिली है। दुकानें वहाँ पर खुशी की लहर है और न्याय की जीत हुई है। उसके बाद मैं उत्तराखंड सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, क्या कभी किसी अधिकारी ने आकर रोका कि ये रेलवे की जमीन है, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पर मानवीय आधार पर सरकार अपना पक्ष रखे यहाँ के लोगों के लिए। रेलवे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टे के बाद अब उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों को अपना नागरिक। आपने अपनी बात रखी और उसी के साथ ये बताइए, जब ये सारी चीजें चल रही थी, जब कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, तब क्या यहाँ अधिकारी पहुँचते थे, रोकने के प्रयास होते थे, ये बताने के होते थे, या सब कुछ बस चलने दिया गया? किस चीज के रोकने के प्रयास? पहली बात तो यह इंक्रोचमेंट है ही नहीं। जो इंक्रोचमेंट अगर कहेंगे तो स्लम एरिया था, स्लम एरिया में लोगों ने डाला था। ये 100 साल का आप इंक्रोचमेंट नहीं बोलेंगे इसे। 100 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। लोग ये दावा करते हैं और दस्तावेज यहाँ पर पेश। मैडम आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जब हल्द्वानी का 140 साल का इतिहास है, जिसमें बनमूलपुरा का भी 130-40 साल का इतिहास है। बनमूलपुरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो पूरी हल्द्वानी के अंदर 3000 मकान हुआ करते थे, तो 800 मकान हमारे केवल बनमूलपुरा में थे सिर्फ। और 100 साल अभी की कितनी आबादी होगी? अभी यहाँ पॉपुलेशन जो यहाँ पे इंक्रोचस ये बता रहे हैं, जो इंक्रोचस नहीं है वो 1 लाख एबव यहाँ पर पॉपुलेशन आ रही है। यानी कि अगर 70,000 मकान अब हल्द्वानी के मानेंगे तो उसमें से केवल यहाँ पर 3,000 मकान हमारे 3,000 जो हल्द्वानी में मकान थे पहले, तो कैसे इन्होंने जमीनें खरीदी? बिजली का बिल भी क्या मीटर आता है, पानी का कनेक्शन? देखिए लोगों की बातें आप यहाँ पर सुन रहे हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जो मौजूद हैं ताकि अपना पक्ष वो यहाँ पर रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में। देखिए राकेश, लोगों का ये कहना, देखिए वो अपना दावा यहाँ पर रख रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो लंबे वक्त तक यहाँ पर रह रहे हैं, आखिर कैसे वो दस्तावेज आ जाते हैं। रेलवे जो है वो अपने दावे कर रहा है, रेलवे जो है वो अपना पक्ष रखता है। रेलवे ये कहता है कि हमारे पास जो है पूरे दस्तावेज यहाँ पर मौजूद हैं जो हम प्रमाण के तौर पर यहाँ रख सकते हैं।